जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। खुदावन आप सभी को संभाल के रखा होगा, क्योंकि वो महान है और हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर ने यह दिन हमें प्रदान किया है और हम उसकी महिमा के लिए आज उसके वचनों से सीखने वाले हैं प्रियो, सचमुच। क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो मनुष्य का जीवन बदलता है। परमेश्वर के वचन में सचमुच जीवन है और आज हम इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, जो खुदावन ने बीते दिन हमें काफ़ी समय पहले इस बात को सिखाया है। मेरे मन में ये प्रभु ने इच्छा डाला है कि मैं आप लोगों के साथ भी इस बात को साझा करूं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि अगर आप आज के वचनों पे और आज की जो भी बातें हैं उसके ऊपर ध्यान करते हैं, गौर करते हैं, तो आज का वचन सचमुच सचमुच जीवन बदल देगा। हालेलुया। प्रियो, आइए हम आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। और मेरा विनती है कि जितने भी भाई बहन ने हमारे अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विनती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हालेलुया। आइए हम खुदावन के वचन से सीखेंगे आज। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मनुष्य कैसे जिंदा रहता है ना। इस टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम कुछ बात करेंगे, और वो बात यह है कि मैंने आज दुनिया में देखा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में तहल पहल मचाया हुआ है। कोई क्या कर रहा है, मैं देखा हूँ एक व्यक्ति डे नाइट ड्यूटी करता है। किसके लिए? पैसे के लिए, अपनी मस्ती पूरा करने के लिए, अपनी मनमर्जी पूरा करने के लिए। और कहते हैं कि भाई हम जिंदा रहना तो कमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे के प्रति भागते देखा है, उल्टे सीधे काम करते देखा है। पैसे 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 पैसे, मतलब हर जगह पे पैसे पैसे। और आज दुनिया में देखोगे आप, मतलब लोगों के पास समय नहीं है। एक ड्यूटी करेंगे, दूसरी मतलब फैमिली के लिए भी समय नहीं उनके पास में। प्रेम कम होता जा रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा। इन सब के बीच में एक और चीज को लोग गवा रहे हैं, और वो है जीवन। हालेलुया। तो सचमुच प्रियो, आज हम जानेंगे कि वाकई में जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है। आमीन। बने रहिए हमारे साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आज हम सब के जीवन को बदलने वाले। आइए दुआ करेंगे। हमारे सिंहासन पे विराजमान आसमानी पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। राजाओं के राजा प्रभु यीशु, विनती करते हैं खुदावन कि आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को बदल दे मेरे मालिक। और खुदावन आज का वचन जितने भी भाई बहन सुनेंगे प्रभु, जैसे आपने मुझे बदला है, मेरा जीवन बदला है प्रभु, इनका भी जीवन बदलना पाए। खुदावन तू हमारी विनती को सुनने वाला है, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। तू कोई मूर्ति नहीं, तू कोई स्टैचू नहीं है मेरे खुदावन। तू सचमुच वो परमेश्वर है जो आंख रखता है, जिसका कान है, जो हमारी सुनता है प्रभु। हम तुझसे ही विनती करते हैं। हाँ, यीशु ही नाम से हम विनती करते पिता, रहम कर मेरे खुदावन। और आज वचन को सुनने वाले का हृदय छिद जाए मेरे खुदा। हम तुझे सारी महिमा देते हैं पिता। विनती करते प्रभु, आ मेरे दिल में आ, अपने बच्चों से बातचीत कर। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु इस जगह पे, इस दिल में पिता। और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया। प्रियो, आइए हम आज के वचन में चलेंगे। और आज का वचन में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ आपके सबके बीच में, क्योंकि सब चीज वचन से होना हो तो अच्छा है। जब हम दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और वचन 6 पढ़ते हैं, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, BSI बाइबल में जो मेरे पास है, लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। हमें और इन तीनों में से ही एक चीज हम आज ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं धार्मिकता की, और सचमुच प्रेम भी, हम प्रभु का प्रेम को भी ग्रहण करेंगे। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक बात करने का वो है एक्चुअली में जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है। बहुत समय पहले जब यीशु मसीह इस संसार में थे और उन्होंने अपनी सेवा शुरू करने लगे थे, तो आप सबको याद होगा कि जब यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा था, तो उस समय शैतान ने
एक बात कहकर उनसे परीक्षा ली है, और वहां पे बहुत भेद की बात प्रभु ने उससे ग्रहण की है, बताया है उसको। सुप्रियो देखिए, जब हम मत्ती 4:4 पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से है कि यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। और मैं काफी दिन तक सोचता रहा कि एक्चुअली में परमेश्वर वो कैसा वचन है जो परमेश्वर की मुख से निकला और जिंदा रहता है। तो इस चीज पर मैं सोच रहा था, और मैंने बहुत सारे हमारे नास्तिक और अविश्वासी भाई बहनों से ये कहते सुना हूं कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए रोटी पानी की जरूरत है और ये हवा की जरूरत है। हालेलुया। सो प्रिय देखिए, परमेश्वर का वचन क्या सिखाते हैं हमें, और एक्चुअली में यीशु मसीह ने कौन सी बड़ी बात कही है वहां पे, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, और एक मतलब पावर था उनके पास में। अगर वो चाहते तो पत्थर को रोटी बना सकते थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने वचन को आगे किया। किस लिए लिखा है? जो कुछ भी इसमें लिखा है वो हमारे लिए लिखा हुआ है, ये नई पीढ़ी के लिए लिखा हुआ है ताकि हम इसे समझ सके और सीख सके। आज हमारे ऊपर जब परीक्षा आते हैं तो हम लोग अपनी कोशिश को आजमाने लग जाते हैं, अपनी हिम्मत को आजमाने लग जाते हैं, अपने बल को आजमाने लग जाते हैं, अपने बुद्धि को आजमाने लग जाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग गिरते हैं। लिखा नहीं एक जगह पे कि मनुष्य अपने आप को ज्ञानवान जताकर मूर्ख बन गए, सबके सब नाश हो गए। तो यही चीज कर रहे हैं लोग कि हर चीज का कोई भी परेशानी आ जाए तो उसका मुसीबत का हल ढूंढने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन कभी भी प्रभु के वचन के पास नहीं जाते और प्रभु के पास नहीं जाते। यीशु मसीह के पास भी परीक्षा आई थी, और वो बहुत खतरनाक परीक्षा थी प्रियो, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं की परीक्षा नहीं, परंतु वो तो खुद शैतान ने लिया था उनकी परीक्षा। सो देखिए यीशु मसीह ने एक्चुअली में क्या जवाब दिया है, वो क्यों जवाब दिया है, तो उसके चलिए आइए हम आप वचन में चलेंगे। तो जब देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा, तो अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 7 को देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिनके पास है वो भी पढ़ लीजिए प्लीज, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि सचमुच ये वचन बोल रहा है। अब देखिए लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो क्या बन गया जी? आदम जीवित प्राणी बन गया। एक्चुअली में यीशु मसीह को पता था कि इंसान को जिंदा रहने के लिए शरीर संसारिक चीज नहीं, परंतु वही परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो श्वास था, उसी से इंसान जिंदा रहता है। और जितने भी हमारे भाई बहन ये कहते हैं कि रोटी और पानी से जिंदा रहते हो, तो याद कराना चाहता हूं आपको मैं कि जब ये कोरोना की महामारी चल रहा था प्रियो, तो आप सब जानते हैं कि लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं। रोटी और पानी तो बहुत ऐसे थे उनके पास, पैसे भी बहुत ऐसे थे उनके पास, फिर भी तड़प तड़प कर मरे हैं वो, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं था। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं कि इन हवाओं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, इन हवाओं में सभी हवाएं ऑक्सीजन की नहीं होती है। जिंदा रहने के लिए तो इन हवाओं में से परमेश्वर उस ऑक्सीजन को छांट कर हमारे नाक तक पहुंचाते हैं, और वही ऑक्सीजन आज भी परमेश्वर के मुख से निकलता है, जिससे हम जिंदा है। परमेश्वर का वचन तो भेद की बातें प्रकट करने वाली और जीवन की बातें को बताने वाली है। आज आपको पता है कि जिस परमेश्वर का मैं नाम ले रहा हूं वो मरा हुआ नहीं है, और जो व्यक्ति जिंदा है तो जाहिर है कि उसके मुंह से सांस भी निकलता है और नथनों से सांस निकलता है। आज हमारे खुदावन का श्वास के वजह से ही हम जिंदा है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप इस सांस को लेकर जहां भी जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, रास्ते चल रहे हैं, या फिर किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, याद रखना कि जब तक आपका ये श्वास है, खुदावन आपको देख रहा है। इसलिए मैं एक्लेसिया के सभी भाई बहनों को कहता हूं और आपसे भी मैं बताना चाहता हूं कि प्रियो, इन दिनों
चौकन्ने होकर चलिए, चौकन्ने होकर चलिए, ना बुराई सुनिए और ना बुराई करिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार की गलतफहमियों में कई जगह पर ऐसे गलत काम कर लेते हैं, उनको लगता है कि परमेश्वर कौन सा देख रहा है। मैंने तो ऐसे मूर्खों को भी देखा है जो प्रभु का नाम जपते हैं और जब देखते हैं कि सामने दारू पड़ा हुआ है तो वो जो क्रूस वगैरह कुछ पहने होंगे वो उठा के रख देंगे और कहेंगे प्रभु 2 मिनट तो आप यहाँ पे इंतज़ार करिए, और वो फिर दारू पीते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा माफ़ी मांग लेंगे प्रभु से और फिर से क्रूस पहन लेंगे और कहते हैं प्रभु तो हमारा माफ़ करने वाला प्रभु है और वो मुझे माफ़ करेगा। एक कैसी भाई कैसी माफ़ी मांगना है। ऐसे मूर्खों के लिए तो एक ही जगह रखा गया है और वो नर्क है। सच में तो लिखा है वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जैसे तुम उस महाक्लेश के समय को आते देखो, संगति और अधिक किया करो। और संगति किसके साथ करने के लिए बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? चुगलखोरों के साथ, नशेड़ियों के साथ, घमंडियों के साथ, बैड़ियों के साथ, जलन रखने वालों के साथ? नो, पवित्र लोगों के साथ संगति किया करो। हालेलुया। और ये पवित्र लोगों की पहचान करना बड़ा मुश्किल है इन दिनों में। यस, सचमुच बड़ा मुश्किल है पवित्र लोगों की पहचान करने में, क्योंकि प्रियो चौकन्ने होकर चलना है। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ठोकर खाया हूं। आजकल सचमुच भेड़ के रूप में भेड़ियां घूम रहे हैं। वो समय आ गया है। आजकल भेड़ के रूप में भेड़ियां चलने लग गए हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने बुद्धि से बच जाऊंगा तो ठोकर खाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से भाई को देखा है जो बहुत धार्मिकता दिखाते हैं, लेकिन पर्सनली जीवन में देखो तो वो दारू पी रहे हैं, गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे घटिया काम कर रहे हैं वो, और लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे और वो तो ये कहेंगे कि मैं यीशु के नाम से कहता हूं ठीक हो जाए। बीमारों पर हाथ रख देंगे वो। इसलिए इन दिनों बहुत सोच और समझ के चलने की बारी है प्रियो, क्योंकि हम उस अंत के समय में चल रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि दुनिया में सभी जितने भी प्रभु के अच्छे अच्छे दास हैं वो एक टॉपिक के ऊपर बता रहे हैं कि हम बहुत खतरनाक समय में हैं। आज जगह जगह पे मसीहियों के साथ अत्याचार हुआ जा रहा है। वैसे तो स्टार्टिंग से ही मसीहियों के साथ अत्याचार हुआ है प्रियो, लेकिन आज भी देखिए हर जगह पे मुसीबत है। अब इन दिनों में एक ही एक सहारा है, एक ही एक की मदद से चलिए तो बच पाएंगे, और वो है पवित्र आत्मा, क्योंकि वो तो हमें इसलिए दिया गया है। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो आज के वचनों के ऊपर ध्यान रखना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जब तक आपका यह श्वास चल रहा है, चाहे आप विश्वासी है चाहे आप अविश्वासी है, याद रखना कि जब तक आपका श्वास चल रहा है प्रभु आपके साथ है वहां पे। तो आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने प्रभु को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। चुगलियां करने में या फिर नाना प्रकार की बातें करने में, किस चीज में यूज कर रहे हैं। याद रखना लिखा है कि आत्मा को शौकित मत करो। लिखा है कि बाकी चीजों तो माफ किया जाएगा, लेकिन जो लोग आत्मा को शौकित करते माफ नहीं किया जाएगा। बाकी चीजों भी माफ नहीं किया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि कुछ भी मत करो। यस, लिखा है इन दिनों में प्रियो प्रतिदिन घुटने टेक कर समय बिताओ परमेश्वर के साथ और पाप से बचने की कोशिश करो, क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धि से तो यह कर ही नहीं सकता। मनुष्य अगर अपनी बुद्धि से सोच ले कि मैं इस चीज से हट जाऊंगा, हो ही नहीं सकता प्रियो। ये तो परमेश्वर की करुणा से ही बच सकते हैं। तो जिन लोगों का आज बाइबल पढ़ना कम है, प्रार्थना कम है, तो प्रियो याद रखना कि आप ऑटोमेटिक बुराई में जाएंगे। और ये तो बहुत बड़ा हथियार आजकल शैतान ने दे दिया है, वो फोन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, प्रभु के लोगों की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। यस, जब मैं हमारा एक एप्लीकेशन आप सबको बताया था मैंने कि मुक्ति मार्ग है, तो बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूं कि प्रतिदिन वचन सुनने के लिए हमारा मुक्ति मार्ग वाला डाउनलोड करो। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया टाइप कर दो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोगों लिखना नहीं जानते। तो जब मैं उनकी मोबाइल को देखता हूं तो इतना घटिया घटिया नोटिफिकेशन आते हैं, सचमुच मुझे अपना नजर छुपाना पड़ता है उससे। यस, याद रखना कि जब आप अपना मोबाइल चला रहे हैं ना, तो आपका प्रभु का सांस वहां पे भी चल रहा है, तो प्रभु वहां पे भी देख रहा है।
कहीं पे भी छुप नहीं सकते। प्रभु के दास ने कहा कि मैं तेरे रूह से बचकर कहां जाऊंगा? अगर मैं पाताल में जाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं जमीन के नीचे जाऊं तो वहां भी तू है। योना ने कहां पे प्रार्थना किया था? समुद्र की गहराई में, और वहां पे भी परमेश्वर ने सुना है। और क्या कहता है योना अपनी प्रार्थना में? कि तू तो समुद्र की गहराई में भी मेरी सुन ली है। खुदावन हर एक परिस्थितियों में सुनने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज बस शर्तें इतनी है कि उसके पुकारने वाले सचमुच प्रभु को रूह और सच्चाई से पुकारे। तो चौकन्ने रहना इन दिनों इन बातों पर प्रियो, क्योंकि प्रभु का सांस हमारे अंदर है और प्रभु का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। जब तक ये सांस है हम जिंदा है। अगर ये सांस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम तो इस मिट्टी के समान हैं। तो जैसे संसार की सब वस्तुएं नाश होगी, ये शरीर भी नाश होगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के पास जाएगा। और क्या जवाब देंगे हम उसको? यह सब जानते हैं प्रियो, चाहे वो विश्वासी है अविश्वासी है, सब जानते हैं कि लेखा लिया जाएगा। सबका कर्मों का लेखा लिया जाएगा। लेकिन जब पूछता हूं कि कर्म क्या कर रहे हो, तो कहते हैं देखा जाएगा जब होगा। तो ये भी जानते हैं कि लेखा लिया जाएगा, फिर कहते हैं देखा जाएगा। तो ये तो आई डोंट नो कि कब ये सुधरेंगे। लेकिन जितने भी हमारे मसीह में सचमुच प्रभु को जानने वाले भाई बहन हैं, मेरी विनती है हाथ जोड़ के, प्लीज इन दोनों चौकन्ने होकर चलिए। झूठ, चुगली, ईर्ष्या, घमंड से बचिए, क्योंकि लड़ाई और झगड़ा करने का एक ही एक कारण है, और वो है घमंड। और घमंड से चरी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो तो घृणा करता है उससे। प्रत्येक व्यक्ति को अंदर आप देखेंगे आजकल ज्ञान का घमंड, पैसे का घमंड, मिनिस्ट्री का घमंड, लोगों का घमंड, घर का घमंड, गाड़ी का घमंड। हर एक व्यक्ति के अंदर घमंड है, किसी को अंदर बोलने का घमंड। एक और विषय है, मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट टॉपिक में बताने के लिए। उस टॉपिक पर मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन बस मेरा एक ही बात है कि प्रियो, परमेश्वर के समीप जाना सीखिए, परमेश्वर के पास जाना सीखिए। क्योंकि अगर जब तक प्रभु के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, तो हम उससे क्या प्राप्त करते हैं? जैसे आप सबको पता है कि मैं ये दिखाता हूँ बार बार कि देखिए ये वाला चीज दिख रहा है ना आपको, ये दरार। तो आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर के साथ इंसान का दरार पड़ गया, बीच में रिश्ता टूट गया है। तो मनुष्य अपने अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है, और अपने अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढने के चक्कर में उस जीवित परमेश्वर को इन्होंने मरा हुआ परमेश्वर बना दिया। और मरे हुए परमेश्वर को मानेंगे और खुद ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करके कहते हैं कि अब तो वो देखता ही नहीं है। मूर्खों ने कहा है कि परमेश्वर तो सुनता ही नहीं है, वो तो देखता ही नहीं है। अरे भाई, जैसा बनाया हो, तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ परमेश्वर थोड़ी है वो तो जिंदा परमेश्वर है। वो अपनी प्रमाण देता है श्वास से। और श्वास की एक और क्वालिटी बताऊंगा मैं, कुछ बातें बताऊंगा मैं। देखिए, जो मेरे साथ घटना घटा है कि हमारे अंदर परमेश्वर का सांस है, इसकी महानता देखिए, इसकी पावर देखिए। बांसुरी में जीवन नहीं होता, और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े ही मधुर आवाज में बांसुरी बजाते हैं। मनुष्य का श्वास जाते ही उस बांसुरी में आवाज निकलने लग जाता है। और काफी समय पहले मैं डॉक्टर ट्रेनिंग किया करता था, तो बड़ा ही रोचक बातें मैं बताना चाहता हूं कि जब कई बार ना, जब बच्चों का डिलीवरी होता था, तो डॉग के बच्चे कुछ मरे हुए होते थे, तो उनको सांस नहीं चल रहा होता, तो मैं फटाफट निकलते उनका मुंह खोलता और अपना सांस फूंकता उसके अंदर, और सचमुच कई बार वो जीवित हो गए हैं। तो प्रभु की पावर आज भी हमारे अंदर है। आपने देखा है, बहुत सारे लोग अपने मुंह से आवाज से बहुत प्रकार की आवाजें निकाल लेते हैं। कोई तो गिटार का, कोई ढोलक का, कोई क्या चीज का आवाज निकालते हैं। कई प्रकार की आवाज निकाल लेते हैं लोग अपने मुंह से। किस लिए प्रियो? क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ है। उसकी पावर को पहचानिए, परमेश्वर की महानता को पहचानिए। सचमुच वो महान, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जो हमें जीवन देता है। वो हमसे और कुछ नहीं, बस प्रेम चाहता है। प्रभु के पास आइए, प्रभु के करीब आइए इन दिनों में प्रियो, क्योंकि देखिए थक चुके हैं हम। अब मुझे भी मालूम है, आपने भी बहुत सारे धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे मेहनत किए होंगे। मैंने अपने जीवन का 22 साल सांसारिक चीज़ों में बिता दिया मैंने, और अब सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे में से तो कोई भी प्रभु को जानने वाला नहीं है।
खुदावन की दया हुई है मुझ पर, तो प्रभु ने मुझे बचाया, तो आज हमारे फैमिली के लोग भी प्रभु को जानते हैं। तो बड़े ही दया से प्रभु ने हमें बचाया प्रियो। हमने अपना जीवन तो फुल उल्टे सीधे कामों में बिता ही दी है, लेकिन अब हमारा जीवित परमेश्वर हमें मिल गया है, तो अभी भी क्यों कर हम उस बातों में जीवन बिताए। क्यों ना हम प्रभु से लिपट जाए इन दिनों में, प्रभु को जफियां पा लिए उन्होंने ते परमेश्वर दे नाल लिपटे रहिए, ताकि शैतान रोज लत मार के खत्म करिए। सो प्रियो, ये हो सकता है जब हम प्रभु के साथ वफादार बनकर चलते हैं। ढोंगी मत बनिए, कोई फायदा नहीं ढोंगी बनने से। यस, क्योंकि मसीह जीवन संसार के लिए नहीं है। यीशु ने खुद कहा है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेंगे। वो मत देखिए उन बातों को कि आजकल भविष्यवाणी क्या हो रही है। लाभ की भविष्यवाणी होगी, क्रूस की भविष्यवाणी बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की भविष्यवाणी क्या है? क्या कहा यीशु मसीह की, जो कि मेरे पीछे आना चाहता है क्रूस उठाओ। तो याद रखना कि दुख उठाकर हमें उस जगह पे प्रवेश करना है जो हमारा पिता ने हमारे लिए बनाया है। और मैं सचमुच बता देना चाहता हूं कि इस संसार के अच्छे से अच्छे अंबानी के घर से भी खूबसूरत हमारा बाप का घर है जो स्वर्ग में है। तो उस घर की लालच रखिए, क्योंकि उस घर में जाने के लिए सांसारिक प्रॉपर्टी नहीं, धन दौलत नहीं, बड़ा नाम नहीं, बस एक पवित्रताई और प्रभु के बच्चे को लिए जो सचमुच उसकी बेटी बन जाते, उसके लिए वो घर है। उसी घर की लालच करिए, संसार की चीजों से अपना दिमाग हटाइए। आमीन। आइए दुआ करेंगे कि प्रभु हमारी मदद करे हर एक चीजों में। सिंहासन पे विराजमान प्रभु परमेश्वर यहोवा पिता, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु पिता, हमारी विनती है कि तू हमारी दुआओं को सुन ले प्रभु। और इन दिनों जो प्रभु बड़ी भयानक समय में हम चल रहे हैं पिता, लॉर्ड अपने बेटे बेटियों को मदद कर खुदावन, तेरे वचनों के ऊपर चलने के लिए खुदावन, क्योंकि जब तक ये श्वास है प्रभु, ये प्रमाण देता है कि आप हमारे साथ हैं मेरे खुदावन। ओ जीसस, हम अपने इस जीवन का आदर करें प्रभु, हम अपने इस आपका दिया हुआ इस गिफ्ट का आदर करें प्रभु जी। अपने बेटी बेटियों को भय दे खुदा लॉर्ड, जितने भी बुराई हैं, जितने भी प्रभु परमेश्वर गलत संबंध में है प्रभु जी, यीशु मसीह खुदावन अपने उस बड़े बल से खुदावन और भयानक बातों से उनको प्रभु जी उस चीज से दूर करिए खुदावन लॉर्ड। तो अपने छोटे और लाठी से अपने बच्चों को सुधारिए पिता, ताकि हे प्रभु आपके बच्चे बच जाए खुदावन। हम तुझे सारी महिमा देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। बने रहिए और खुदाबंद से प्रतिदिन बातचीत करिए, उसके वचनों से उसको ढूंढिए, उसके वचन में जीवन है प्रियो, आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और जहां भी हो पवित्र लोगों के साथ संगति रखना। अगर पवित्र लोग नहीं है आपके पास, कोई भी अच्छा लोग नहीं है, तो प्लीज अपने रूम में जाओ, घुटने टेको और प्रभु के साथ संगति रखो, वही पवित्र है, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। बाय बाय।